अगर आपने हमारा वो लास्ट वीडियो नहीं देखा है, आपसे मिस हो गया है या आप भूल गए हैं कि उसमें क्या बात थी, तो क्या बोल रही हूँ मैं, नींद आ रही है जी। इतना वेलकम तो मैंने किसी का नहीं किया आज तक जितना मैं आप लोगों का कर रही हूँ, और फिर भी सब्सक्राइब नहीं किया ना तो छत्तर पाएंगे, छत्तर। हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और सब्सक्राइब बटन के नेक्स्ट एक बेल आइकन है, उस बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि उसे प्रेस करने पे आपको हमारे चैनल पे अपलोड होने वाले हर लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी मिलेगा। तो जैसा कि हमने अपने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि हम एक ब्राइड सीरीज स्टार्ट करेंगे। हमारी ब्राइड्स की जो भी वेडिंग डे या उससे पहले जो भी कुछ ब्यूटी कंसर्न्स होते हैं, चाहे वो उनकी स्किन को लेके हो, चाहे वो उनकी मेकअप वैनिटी को लेके हो, चाहे कुछ कॉस्मेटिक्स को लेके हो, इस तरह के कुछ कंसर्निंग टॉपिक्स के ऊपर हम वीडियोस लेकर आएंगे हमारे चैनल पे। आपकी ब्राइडल जर्नी में आपकी प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन जो है वो एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करती है। बीइंग अ ब्राइड हम हमेशा चाहते हैं कि हम फ्लॉलेस लगें, एंड वी हैव दैट ब्राइडल ग्लो ऑन आवर फेस। तो उस ग्लो, उस फ्लॉलेस मेकअप के लिए आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी स्किन बहुत हेल्दी हो, बहुत क्लीन हो। सो उस हेल्दी और क्लीन स्किन के लिए आपको एक प्रॉपर स्किन केयर रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। एंड इसका एक कारण ये भी है कि थ्रू आउट दैट ऑल जर्नी, वेडिंग जर्नी, आप बहुत सारे चेंजेस देखते हैं अपने अंदर, हार्मोनली, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली। सो उन सारे चेंजेस में ना आपकी बॉडी बहुत सारी चीजों को गो थ्रू करती है, जिसका इम्पैक्ट आपके फेस पे भी आता है। स्ट्रेस एंड ऑल दैट, शॉपिंग जो आप करते हो, उन सब से आपकी स्किन को बहुत डैमेज होता है। अगर आपकी स्किन क्लीन और हेल्दी होगी, सो ट्रस्ट मी, इस दुनिया का कोई भी मेकअप आर्टिस्ट आपके फेस पे बहुत सारी लेयरिंग नहीं करना चाहता है। सो लेयरिंग होती ही टू कवर अप योर फ्लॉज। अब अगला सवाल जो यहाँ आता है वो ये है कि व्हाट इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्री ब्राइडल स्किन केयर रूटीन। सो accordingly, 6 months, maximum 6 months and minimum 3 months before your wedding, not after that. अगर आपकी वेडिंग में 2 या 1 महीने ही रह गए हैं, सो आई वुड सजेस्ट कि आप कोई भी नया स्किन केयर रूटीन, कोई भी नया प्रोडक्ट, कोई भी नया मेकअप प्रोडक्ट, कोई भी नया कॉस्मेटिक, कुछ भी ट्रीटमेंट लेने से पहले पहली बात तो लेना ही। और अगर आप ऐसा कुछ स्टार्ट करते भी हैं तो प्लीज उससे पहले किसी एक्सपर्ट से जरूर कंसल्ट कीजिए, एंड स्टडी कीजिए प्रॉपर कि वो प्रोडक्ट जो है, एंड जो प्रोडक्ट है वो आपकी स्किन को कोई हार्म तो नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि वेडिंग से कुछ टाइम पहले कोई भी इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपकी स्किन पे डैमेज पहुंचा सकता है। चलिए, अब आपको ये पता चल गया कि स्किन केयर क्यों इंपॉर्टेंट है, स्किन केयर कितना टाइम पहले स्टार्ट कर देना चाहिए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि स्किन केयर तो आप स्टार्ट कर देंगे, पर उससे पहले आपको अपनी स्किन के बारे में पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज योर स्किन टाइप। सो ब्रॉडली वी हैव 3 टाइप्स ऑफ स्किन: ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन। एंड वी हैव वन मोर स्किन टाइप जो आजकल बहुत देखने को मिलती है, दैट इज सो ऑयली स्किन। वो स्किन टाइप होता है जैसे कि आप अपने फेस को वॉश करते हो, उसके कुछ ही देर बाद या थोड़े टाइम बाद आपको अपने स्किन पे एक तेल सा दिखने लग जाता है, आपको ऑयली फील होता है, लाइक आपको दोबारा फेस वॉश करने का मन करता है, वो प्रॉपर क्लीन नहीं होता, और आपकी स्किन पे एक्ने होते हैं, एक्ने आ जाते हैं, या एक वो शाइन सी रहती है फेस पे हमेशा कांस्टेंट। सो दैट इज ऑयली स्किन। और ड्राई स्किन वो होती है जो विंटर्स में ही नहीं, इवन तो समर्स में भी, मतलब अगर आप मॉइस्चराइजर प्रॉपर ना लगाओ तो बहुत सूखी सूखी, बहुत ही खिंची खिंची सी रहती है, वो ड्राई स्किन होती है। और कॉम्बिनेशन स्किन वो होती है जो जिसमें जो हमारी स्किन में फेस पे टी जोन एरिया होता है। टी जोन एरिया यानी कि हमारा फोरहेड, हमारी नोज और हमारा चिन। इस पे ऑयल ग्लैंड्स जो होते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं। इस पे जो हमारा ऑयल प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अदर फेस पार्ट्स, राइट। तो उसे हम कॉम्बिनेशन स्किन कहते हैं। वहीं पे सेंसिटिव No, God! No, God, please, no! No! ऑयली स्किन टाइप में भी हो सकता है, ड्राई में भी हो सकता है, कॉम्बिनेशन में भी हो सकता है। सेंसिटिव स्किन वो होती है जिसमें
जो किसी भी चीज पे बहुत जल्दी रिएक्ट करे, यानी कि जैसे सन के कांटेक्ट में आने में बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाए, रेडनेस आ जाए फेस पे, या कोई नया मेकअप प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करें, या फिर कोई भी नया कॉस्मेटिक स्टार्ट करें, तो आपके फेस पे इरिटेशन स्टार्ट हो जाता है, रेडनेस आ जाती है, रैशेस हो जाते हैं, और कोई भी क्रीम मॉइस्चराइजर कोई भी चीज प्रॉपर स्किन के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती है। इस तरह की जो स्किन होती है इसे हम जनरली सेंसिटिव स्किन कहते हैं। आफ्टर डिस्कसिंग आवर स्किन टाइप्स, अब हम आगे बढ़ते हैं कि हमारे अलग अलग स्किन टाइप्स का हमें ध्यान किस तरीके से रखना है। कोई बहुत लंबा मैथ नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम कहते हैं CTM, क्लींजिंग, टोनिंग एंड मॉइस्चराइजिंग। ये प्रोसेस जितना इजी है, इसके रूल्स थोड़े से मुश्किल हैं। मुश्किल क्यों है? क्योंकि इस प्रोसेस को फॉलो करने के लिए आपको कंसिस्टेंट होना बहुत जरूरी है, राइट? आप सिर्फ अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन कर रहे हैं, टोनर से टोन कर रहे हैं, मॉइस्चराइजर से मॉइस्चर दे रहे हैं, लेकिन क्या आप उसे कंसिस्टेंट कर रहे हैं? कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्किन टाइप में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑयली स्किन के बारे में। सो फॉर ऑयली स्किन हमें हमेशा वो क्लींजर यूज करना है जो कि ऑयल फ्री और अल्कोहल फ्री हो। तो फिर उसमें होना क्या चाहिए? तो बेसिकली आपके फेस वॉश में दो कंपोनेंट्स होने चाहिए, या तो एलोवेरा जेल या टी ट्री ऑयल। ये दोनों ही इंग्रेडिएंट जो होते हैं ये ऑयली स्किन को बहुत ही काम करते हैं, सूद करते हैं, और एक बैलेंस बना के रखते हैं ऑफ वाटर एंड मॉइस्चर। सैलिसिलिक एसिड प्लेज अ वेरी वाइटल रोल when it comes to oily skin. It maintains water and moisture level. It maintains your pH balance. यानी कि फेस वॉश करने के बाद बहुत एक्सट्रीम ड्राई नहीं होता, आपको ब्रेकआउट्स नहीं होते, और आपकी स्किन पे जो वो डर्ट और पोल्यूशन उसको वो डीप क्लीन करता है। ओके, नाउ वील मूव टू आवर टोनिंग पार्ट। आपको कौन सा टोनर यूज करना है, इससे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि टोनर एक्चुअली होता क्या है। टोनर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो उसका बेसिक पर्पस जो था वो ये था कि आपका जो भी मेकअप रेजिड्यू होता है, या जो भी डर्ट और पोल्यूशन आपके फेस पे फेस वॉश करने के बाद भी रह जाता है, उसे एक एक्स्ट्रा क्लीन देने के लिए, उसे प्रॉपर्ली क्लीन करने के लिए हम टोनर का यूज करते हैं। लेकिन बाय टाइम टोनर इंडस्ट्री में बहुत सारे वेरिएशन, चेंजेस और एक्सपेरिमेंट्स के बाद काफी तरह के टोनर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुए हैं, एंड नाउ डेज टोनर सिर्फ एक्स्ट्रा क्लीनिंग तक ही लिमिटेड नहीं रह गया है। टोनर जो है वो आपकी स्किन को टोन अप करता है, आपकी स्किन को हाइड्रेट करता है, आपकी स्किन में पोर्स क्लीन करता है। सो देयर आर मेनी रोल्स। सो टोनर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम अक्सर स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें उसकी इंपॉर्टेंस नहीं पता। लेकिन अब आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता है, सो यू मस्ट यूज टोनर इन योर स्किन केयर रूटीन। ओके, सो फॉर ऑयली स्किन जो बेसिक टोनर का फंक्शन होता है वो होता है आपकी स्किन को रिफ्रेश करना। एक्चुअली ऑयली स्किन में प्रॉब्लम होता है, आपने जनरली खुद भी नोटिस किया होगा कि जैसे आपने फेस वॉश किया, आप बाहर गए, आपने थोड़ी देर घूमा फिरा, थोड़ी देर बाद आपके फेस पे एक डलनेस आना स्टार्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द ऑयल। वो ऑयल डर्ट को अट्रैक्ट कर रहा है, एंड वो जो ऑयल और डर्ट है वो आपके फेस पे डायरेक्टली जाके जम जा रहा है। वो जमने की वजह से आपकी स्किन में डलनेस क्रिएट हो जाती है, और बाय टाइम जब वो शाम तक आप घर पहुंचते हैं, वो डलनेस जो है वो एक्ने में या मतलब डार्कनेस में चेंज हो जाती है, पिगमेंट्स, ब्लेमिशेस, इन सब में। सो टोनर जो है आपकी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ आपकी स्किन को रिफ्रेश भी करता है। नाउ वील मूव टू मॉइस्चराइजेशन, द फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर CTM प्रोसेस। आपकी स्किन ऑयली है और आपको लगता है कि मॉइस्चराइजर एक वैसा पार्ट है जिसको आप स्किप कर सकते हो, चिपचिप हो जाएगा, दैट इज वेरी रॉन्ग। मॉइस्चराइजेशन ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, हर टाइप की स्किन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस हमें ये ध्यान देना होता है कि हम किस तरह का मॉइस्चराइजेशन यूज कर रहे हैं। जैसे कि आपकी ऑयली स्किन है, तो अगर हम ऑयली स्किन की बात करें तो आपको क्रीम कंसिस्टेंसी में, यानी कि बहुत ही थिक, मोटी, बहुत चिपचिपी कंसिस्टेंसी में कोई भी चीज अपने फेस पे नहीं लगानी है। आपका जो मॉइस्चराइजर है वो बहुत ही लाइट वेट होना चाहिए। सो एक जनरल टर्म हम लाइट वेट क्रीम के लिए यूज करते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोशन, राइट? सो लोशन बेसिकली आपको अपने फेस पे यूज करना है। स्किन ऑयली है तो आपको वाटर बेस्ड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर यूज करने हैं, यानी कि जिनकी कंसिस्टेंसी जेल टाइप कंसिस्टेंसी हो, राइट? जेल टाइप मॉइस्चराइजर जो होते हैं वो ऑयली स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट होते हैं। So, अब हम बात करते हैं ड्राई स्किन की। ड्राई स्किन का CTM प्रोसेस सेम होता है, वही क्लींजिंग, वही टोनिंग, वही मॉइस्चराइजिंग, लेकिन उसमें यूज होने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं प्रोसेस में, वो ड्राई स्किन, वो ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन, सेंसिटिव स्किन से थोड़ा डिफरेंट होते हैं। तो मैंने अभी पहले वाले सेक्शन में आपको एक्सप्लेन किया है कि ड्राई स्किन एग्जैक्टली होती क्या है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फेस वॉश से।
सो फॉर ड्राई स्किन आपको जो फेस वॉश यूज करना है, एक तो सबसे पहली बात वो बहुत जेंटल होना चाहिए स्किन पे, यानी कि बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए। हार्ड एज ए कि उसको अप्लाई करके वॉश करने के बाद आपका स्किन बहुत ही ड्राई आउट और बहुत खिंचा खिंचा फील नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और सेकेंड चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपके फेस वॉश में जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो मॉइस्चराइजिंग इंग्रेडिएंट्स। आपका जो फेस वॉश है वो पैराबेन फ्री एंड अल्कोहल फ्री होना चाहिए। कम टू आवर पार्ट टोनर। सो टोनर, आपकी स्किन ड्राई है तब भी आपको टोनर करना है। यस, यू नीड टू टोन योर स्किन। सो फॉर ड्राई स्किन आपको जो टोनर यूज करना है वो हाइड्रेटिंग टोनर होना चाहिए, क्योंकि आपका जो टोनर है वो आपकी स्किन को क्लीन करने के साथ साथ आपकी स्किन को हाइड्रेट भी करे, बिकॉज हाइड्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड स्पेशली विंटर्स में जब हम जनरली ही हमारा वाटर इनटेक बहुत कम होता है, और जो नेचुरल वाटर हमारी बॉडी में जो स्किन में अवेलेबल होता है वो भी सर्दियों में ड्राई आउट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्रैक्स वगैरह पड़ने लग जाते हैं। तो हमें ऐसा टोनर को परचेज करना है जो कि हाइड्रेटिंग टोनर। आपको जो मॉइस्चराइजर यूज करना है वो मॉइस्चराइजर लोशन बेस्ड नहीं होना चाहिए, वो एक थिक क्रीम बेस्ड होना चाहिए, राइट। क्रीम एक्चुअली क्या होता है, क्रीम इज अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड ऑयल। ओके, तो आपकी स्किन को प्रॉपर मॉइस्चर लॉक करने के लिए हमें जिस सब्सटेंस की जरूरत होती है वो होती है वाटर विद ऑयल। सो वाटर ऑयल का कॉम्बिनेशन को हम क्रीम कहते हैं। तो ड्राई स्किन वालों के लिए क्रीम, कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंड होती है मेकअप में वो ये होती है कि हमारा मेकअप क्रैक हो गया है, स्किन पे रिंकल्स दिख रहे हैं, या डल हो गया है, ग्लो नहीं आ रहा है, मेरा नेचुरल टोन कम हो गया है मेरा, मतलब इसीलिए होती है क्योंकि मेकअप प्रोडक्ट आप कितना भी कॉस्टली, कितना भी अच्छा ब्रांड का, कितनी भी अच्छी टेक्निक यूज कर लो, अगर आपकी स्किन उसके लिए प्रिपेयर नहीं है तो इट विल नॉट वर्क आउट। इट्स लाइक मेकिंग अ पेंटिंग ऑन अ कैनवस। आपका कैनवस जितना क्लीन होगा, स्मूथ होगा, पेंटिंग उतनी अच्छी बनेगी, राइट। सो इट्स लाइक अ पेंटिंग। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेकअप आर्टिस्ट भी मैजिशियन नहीं है, उनको आपके फेस पे ही वर्क करना है। आपका फेस जितना स्मूथ, जितना क्लीन, जितना हेल्दी होगा, हमारे लिए मेकअप करना उतना इजी होगा, राइट। सो फॉर ड्राई स्किन ब्राइड्स, प्लीज स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ योर स्किन राइट हियर राइट नाउ, और ज्यादा ध्यान दो बिकॉज विंटर्स है, तो आप लोगों के लिए टाइम बहुत मुश्किल। कॉम्बिनेशन स्किन इज अ वेरी ट्रिकी स्किन व्हेन इट कम्स टू टाइप्स ऑफ स्किन। कॉम्बिनेशन स्किन में जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल के बाद ही पता चलता है लाइक व्हाट एग्जैक्टली सूटिंग यू। फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, जो आपका फेस वॉश हो उसमें जो, अगर उसमें एलोवेरा इंग्रेडिएंट हो तो वो काफी अच्छा होता है, क्योंकि एलोवेरा जो होता है वो प्रॉपरली आपकी स्किन को ड्राई भी नहीं करता है, एंड वो ऑयल, जो कुछ एक्सेस ऑयल होता है आपकी स्किन में उसको भी क्लीन आउट करता है। टोनिंग योर फेस स्पेशली फॉर कॉम्बिनेशन स्किन, आई वुड रिकमेंड अ हाइड्रेशन टोनर, जो हम सेम ड्राई स्किन में भी यूज करते हैं। सो हाइड्रेशन टोनर इज basically it will clean out all the extra excess oil, and it will not completely dry out your skin. आपकी स्किन को पूरी तरह से सुखाएगा नहीं, ठीक है। वो जो टोनर है वो अप्लाई करने के बाद आपको फेस पे एक हाइड्रेशन सा, यूल फील लाइक कि आपने कुछ अच्छा पानी पानी वाला कुछ ऐसा अप्लाई करा है। चिपचिप भी नहीं लगेगा और बहुत ड्राई भी नहीं लगेगा। तो मॉइस्चराइजर, यू कैन ईदर यूज मॉइस्चराइजर फॉर ऑयल, मतलब लाइक ऑयली स्किन वाला मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो, ड्राई स्किन वाला मॉइस्चराइजर भी यूज कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स कि आपकी, जैसे कुछ कॉम्बिनेशन स्किन होती हैं जिनमें विंटर्स में जो चीक्स वाला पार्ट होता है, जो लिप्स के एरिया वाला, जो लिप्स के एरिया वाला पार्ट होता है, ये बहुत ड्राई हो जाता है, लाइक इतना ड्राई हो जाता है कि इट स्टार्ट्स क्रैकिंग आउट, राइट। पर जो टी जोन एरिया होता है वो सटल होता है, बहुत एक्सेस गर्मियों की तरह ऑयल भी नहीं रिलीज करता है, लेकिन एक नॉर्मल स्मूथ बैलेंस में रहता है। सो इन दैट केस आई वुड आस्क यू टू गो फॉर हाइड्रेटिंग सीरीज, जैसे कि मैंने बोला, क्योंकि वो आपकी चीज को प्रॉपर हाइड्रेशन और मॉइस्चराइजेशन भी देगा, और आपका जो टी जोन एरिया उसको प्रॉपर बैलेंस, न्यूट्रल रखेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेंसिटिव स्किन। सेंसिटिव स्किन वाली लड़कियों को मैं हमेशा कहती हूँ ये अमीर लड़कियां हैं, इनको भगवान ने अमीर स्किन दी है। आपकी स्किन को चलती फिरती हर चीज सूट नहीं करती है, लाइक यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर स्किन। थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस होके, आपको हर ब्रांड नहीं सूट करेगा, मोस्टली आई थिंक जो आपको यूज, जो आपको सूट करेगा वो थोड़ा सा हाई बजट होगा, और आपको मेकअप प्रोडक्ट्स वगैरह भी बहुत संभल के यूज करने चाहिए अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो। अगर हम सीटीएम प्रोसेस की बात करें तो फॉर फेस वॉश यूज अल्ट्रा जेंटल फेस वॉश। यस, वेरी वेरी जेंटल, जो आपकी स्किन को
बिल्कुल ना तो ड्राई करें ना बिल्कुल ऑयली रखें, जस्ट एक्स्ट्रा जेंटल, जो बस सिर्फ सिर्फ ऊपर लेयर पे क्लीन करे आपके फेस को. That's what I would recommend for sensitive skin. And if it comes to toning, then go for hydration toners. Hydration toner काफी best रहते हैं for sensitive skin. And when it comes to moisturization, so आप लोगों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि आपका जो प्रोडक्ट है, जो भी, चाहे वो फेस वॉश हो, चाहे वो टोनर हो, चाहे वो मॉइस्चराइजर हो, पैराबेन फ्री, फ्रेगनेंस फ्री, अल्कोहल फ्री जरूर 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 होना चाहिए. यू कांट टेक रिस्क, एंड सो जस्ट बी मोर कॉशियस फॉर योर स्किन, राइट. ये वो ही लड़कियां होती हैं जो आपके पार्लर में ये कहती हैं हमने अपनी स्किन पे आज तक कुछ भी नहीं लगाया है, हमें कुछ भी सूट नहीं करता है, और हमें तो मेकअप के बाद पिंपल्स हो जाते हैं, हम तो फेशियल करवाते हैं तो हमें पिंपल्स हो जाते हैं, है ना. तो प्रॉब्लम ये है कि पहली बात तो आपको आपका स्किन टाइप नहीं पता. सेकेंडली, आपको पता है तो आप जिस सैलून में जाते हो वहां जाके नहीं बताते हो कि आपका स्किन टाइप क्या है, राइट. इसी से ज्यादा प्रॉब्लम आती है. अगर आप, तो ये मेरा एक स्पेशल एक्स्ट्रा टिप है फॉर सेंसिटिव स्किन गर्ल्स, कि अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, और अगर आपको अभी अभी इस वीडियो से पता चला है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो सबसे पहले तो प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड आस्क अदर गर्ल्स आल्सो टू सब्सक्राइब आवर चैनल, राइट, फॉर मोर information on your types of skin. And secondly, हमेशा जिस भी सलॉन में आप जा रहे हो या किसी भी मेकअप आर्टिस्ट से आप मेकअप करवा रहे हो, सो ऑलवेज टेल देम अबाउट योर स्किन टाइप. सीजन वाइज भी बताओ दैट व्हाट यू आर यूजिंग, आपको क्या सूट कर रहा है, सो दैट अकॉर्डिंगली वो आपको फेशियल्स और मेकअप यूज कर पाए. एंड ऑलवेज आस्क योर मेकअप आर्टिस्ट टू यूज clean and sensitized brushes and all the products, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो जरा भी डस्ट या जरा भी अनहाइजीनिक चीज आपकी फेस पे पिंपल्स क्रिएट करती है. तो अगर आप उन लोगों में से हैं जिनकी ये शिकायत है कि मेकअप के बाद हमें पिंपल्स आते हैं, तो वो उसका 80% चांस यही है कि आपके मेकअप आर्टिस्ट ने आपकी स्किन पे जो मेकअप अप्लाई किया है, जिस ब्रश, जिस ब्लेंडर से मेकअप अप्लाई करा है, वो क्लीन नहीं थे प्रॉपर्ली. सो बी कंसिस्टेंट विथ योर CTM प्रोसेस. आई नो इट्स हार्ड, बट आप जितना इसमें डिसिप्लिन और डेडिकेटेड रहेंगे इस प्रोसेस में, आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उतना ही अच्छा रहेगा. एंड ट्रस्ट मी, इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस डेडिकेटेडली, आपको रिजल्ट्स जरूर मिलेंगे, जरूर 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 मिलेंगे, और आपका मेकअप उतना ही फ्लॉलेस और उतना ही ग्लोई होगा जितना कि आप इंस्टाग्राम की फोटोग्राफ्स में देखते हैं. So that's all from my side. अगर कोई चीज मिस हो गई हो, so please mention it in our comments box and we'll make sure कि हम उसको next video में जरूर include करें. If you have any other concerns, any other questions, also mention them in comment box. We'll try कि हम एक special अलग से video बनाएं for all your questions and queries. इसी सीरीज का नेक्स्ट पार्ट हमारे ब्राइड्स के हेयर केयर और बॉडी केयर को लेके होगा, वो भी जल्दी ही आएगा. तब तक प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. And thank you for watching us. Hope to see you soon. Bye bye.